मेरी ख्वाहिश है मेरे पास एक जंगल हो और उस जंगल के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ घर भी हो और मेरे पास फूलों वाले और फलों वाले पौधे भी हों, परिंदों की बोलियां, गिरते हुए पानी के झरने और उनकी आवाज़ें और साफ़ सुथरी हवा। और जब मैं चलूं तो मेरे पैरों तले दरख्तों के खुश्क पत्तों के टूटने की आवाज़ें। ज़रा सोचिए कितना ही अच्छा लगता होगा ना। कहते हैं जब इंसान की सोच अच्छी हो तो उसकी मंजिल करीब ही होती है, और जब कोई किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ करे तो वह दुआ भी जल्दी ही कबूल हो जाती है। ये तो थे वो ख्वाब जो मैं दिन में देखता हूँ, वो भी इतनी धूप में। तो चलिए ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलता हूँ और आज बात करते हैं लीची के पौधे की किस तरह केयर की जा सकती है। ये है मेरे पास लीची का एक प्लांट जो काफ़ी मेच्योर भी है और इसकी एज करीब 3 से 4 साल हो सकती है। इसकी ब्रांचेस ही बता रही हैं कि ये कितना ओल्ड हो सकता है। ये पौधा एक छोटे पोट के अंदर लगा हुआ है, करीब 10 इंच का गमला होगा ये। मैं इसको लगाना चाहता हूँ 12 इंच के गमले में, बड़े साइज़ का गमला। मैं चाहता हूँ इसकी अच्छे से केयर करूँ और आने वाले सीज़न में इसको फ्रूटिंग भी हो। आज इसी पर हम बात करेंगे कि इसकी केयर हमने किस तरह करनी है। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें 3 हिस्से मिट्टी है और 1 हिस्सा कंपोस्ट। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी मिट्टी को किस तरह बनाया जाए तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद मिट्टी बनाइए और प्लांट को शिफ्ट कर दीजिए। गमले के अंदर पहले इसके होल को कवर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोको कोयर। अगर आपके पास ये ना हो तो इसकी जगह पर कोई भी पत्थर का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी का एक नीचे बेड बना लेंगे। उसके बाद इसको अपने हाथ से दबा देंगे ताकि नीचे एक बेड बन जाए। इसके बाद थोड़ी सी और मिट्टी डालिए और अब हम इसको दबाएंगे नहीं। अब हम इसका रूट बॉल बाहर निकालेंगे। ये है इसका रूट बॉल। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही थी। इसकी वाइट सी रूट्स ही आपको बता रही होंगी, लेकिन इसकी रूट बाउंडिंग भी हो रही थी क्योंकि वो गमले के अंदर काफ़ी फंस चुकी थी। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे लार्ज पॉट में। मिट्टी को थोड़ा सा तोड़ लीजिए नीचे से ताकि इस गमले में जल्दी ही इसकी रूटिंग फिर से शुरू हो जाए। अब हम गमले को उठाएंगे और पटकेंगे ताकि ये सॉइल नीचे दब जाए। आपने देखा सॉइल कितना नीचे दब चुकी है। अब हम इसको देंगे पानी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी केयर के ऊपर। लीची का पौधा एक ग्राफ्टेड प्लांट था। ग्राफ्ट लगे हुए पौधे को जल्दी ही फ्रूट भी लग जाता है। अगर बीज से उगाया हुआ पौधा हो तो उसको बहुत ही सालों के बाद में जाकर फ्रूट लगता है। ये एरिया आप देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड एरिया था और यहाँ से जो ग्रोथ हो रही है ये वाली स्टेम ये ग्राफ्टेड एरिया से हुई है। तो इसका मतलब कि ये ग्राफ्टेड प्लांट है। ग्राफ्टेड प्लांट की कुछ केयर भी करनी पड़ती है। मतलब ग्राफ्टेड एरिया से नीचे नीचे जो भी शूट, जो भी बर्ड निकले, जो भी टहनी निकले, जो भी पत्ता निकले उसको आप काट दिया करें, उसको ग्रो ही मत होने दिया करें। अगर वो ग्रो हो जाएगा तो आपके ऊपर वाले प्लांट की पावर को सक कर लेगा। उसको हम सकर भी बोलते हैं। लीची का प्लांट पूरा साल ही ग्रोथ करता रहता है और उसके पत्ते भी निकलते रहते हैं नए नए। लेकिन इसकी फ्रूटिंग के लिए एक सीज़न होता है।
सर्दी के दिन जब गुजर जाते हैं, बाहर के दिन आने लगते हैं, मतलब जनवरी से फरवरी के महीने में इसको फ्रूट बनना भी शुरू हो जाता है, जो कि मार्च के महीने से जुलाई के महीने तक रेडी हो जाता है आपके खाने के लिए। इस पौधे की अभी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है क्योंकि ये मेरे पास आया आउट ऑफ सिटी से, तो उस सिटी का माहौल और होगा और यहाँ मेरे घर का माहौल और है, इसलिए ये अभी एक शौक में है। अब मैंने इसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब ये मेरे क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब हमारे छत के क्लाइमेट के हिसाब से हिल जाएगा और अपनी ग्रोथ को जल्दी ही शुरू कर देगा। दरख्तों के ऊपर पेस्ट बहुत ही कम अटैक करते हैं, लेकिन फंगस का अटैक होता रहता है और पत्ते खाने वाले कीड़े भी आ जाते हैं। पत्ते खाने वाले कीड़े जब आ जाएं तो उनके लिए एमामेक्टिन स्प्रे होता है। जब इनके पत्तों के ऊपर ऐसे कीड़ों का हमला हो जाए जो पत्ते खाते हैं और इनमें सुराख कर देते हैं, अगर आपके पास एमामेक्टिन ना हो, केमिकली स्प्रे ना हो, तो आप नीम ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नीम ऑयल का मिक्स करने के बाद पत्तों के ऊपर और नीचे स्प्रे कीजिए अच्छे तरीके से, तो कीड़े भाग जाएंगे। इस पौधे की प्रूनिंग करते रहें तो नई नई ब्रांचेस भी निकलती रहती हैं और नए नए पत्ते भी आते रहते हैं। ये पौधा ड्वार्फ है, मतलब छोटा सा पौधा है और इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, इसकी हाइट बहुत ही कम है। मैं इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दूंगा, टाइम टू टाइम मैं इसकी ब्रांचेस काटता रहूँगा और इसको मिडगेट ही रखूँगा, मतलब ड्वार्फ रखूँगा, बोना पेड़ रखूँगा। जितने भी फ्रूटिंग वाले पौधे होते हैं उनको फुल धूप की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे तो उनको फ्रूट गर्मी के दिनों में लगता हो, चाहे उनको सर्दी के दिनों में लगे, लेकिन सूरज की धूप, सूरज की रोशनी बहुत ही ज़रूरी होती है फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के लिए। आपको याद होगा हमने सीडलिंग की थी लीची के पौधे की और लीची के पौधे बन भी गए थे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हैं वो लीची के पौधे जो हमने सीड से ग्रो किए थे। अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब मैंने इनको बड़े गमलों में शिफ्ट भी कर दिया है। तो जो सीड से ग्रो किया हुआ पौधा होता है उसको कई सालों के बाद में फ्रूट लगता है, लेकिन अब मेरे पास एक बड़ा पौधा आ चुका है जिसकी एज काफ़ी है। अब मैं फ्यूचर में जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं इसका ग्राफ्ट काटूंगा और इसको लगा दूंगा, तो ये भी एक ग्राफ्टेड प्लांट बन जाएगा। ग्राफ्ट किस तरह लगाना है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल के साथ आपको बताऊंगा ग्राफ्ट क्यों करना चाहिए और किस तरह करते हैं और कौन सा मौसम होना चाहिए। फिलहाल के लिए हम इसकी केयर के ऊपर बात कर रहे हैं। फ्रूटिंग वाले प्लांट्स को अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ रुकती नहीं है और ना ही वो जल्दी मरता है, क्योंकि इनकी नेचर ही यही है कि ये एक बड़े पेड़ हैं, इसलिए इनके अंदर विल पावर भी उसी हिसाब से होती है। ओवर वाटरिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं और कम पानी दे तब भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। हाउस प्लांट के अंदर इतनी पावर नहीं होती, और बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनको रूटीन से पानी देना पड़ता है और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम पानी देना पड़ता है। लेकिन फ्रूटिंग वाले पौधे जो दरख्त बन जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर ग्रो किए जाते हैं, उनको टेंशन नहीं होती। तो ये भी एक ज़मीन के अंदर ही ग्रो होने वाला पौधा है जिसको मैंने बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है और अब मैं चाहूँगा कि ये इसी के अंदर ही ग्रोथ करता रहे। पुराने गमले के अंदर ये अपनी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो बाद में मुरझा जाती थी, मतलब जो नई ब्रांचेस निकलती थी वो बाद में मुरझाने लगती थी। अब मैंने इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। अब इसकी टाइम टू टाइम नई नई ब्रांचेस निकलती ही रहेंगी और मैंने इसको फर्टिलाइज भी कर दिया है, मतलब खाद भी दे दी है। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा कंपोस्ट। अगर आपके पास कंपोस्ट ना हो तो गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि लीची के पौधे की केयर आपने किस तरह करनी है और इसको फ्रूटिंग कब होती है। अब आप भी ऐसा पौधा ले आइए, इसका कोई भी सीज़न नहीं है, किसी भी लोकल नर्सरी से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जो आप वहाँ से परचेज़ करें वो गमले के अंदर सेटल होना चाहिए। जिस तरह मेरा पौधा पहले से ही गमले के अंदर सेटल था, अगर वो ज़मीन के अंदर या गाची के अंदर आपको देगा या पॉलीथीन बैग के अंदर आपको देगा, तो जैसे ही आप अपने घर में ला कर उसको शिफ्ट करेंगे तो कुछ दिनों बाद उसके पत्ते सारे जड़ जाएंगे और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचेंगी और फिर 1 से 2 महीने उसको लगेंगे सेटल होने में, उसके बाद नए नए पत्ते आएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप उस स्टेज पर ज़्यादा पानी मत दीजिएगा पौधे को, और ना ही कोई खाद देनी है और ना ही कोई पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही वो शौक में होगा तो हमें उसको बूस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। हर 15 से 20 दिन के बाद जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, तो हर 15 से 20 दिन के बाद आप 1 मुट्ठी गाय के गोबर की जो ड्राई किया हो, बारीक किया हो, में डालकर ऊपर से गुड़ाई कीजिए और पानी दे दिया करें। लेकिन अभी आप पानी डेली बेस पर दीजिए, क्योंकि लेकिन मेरे गमलों की मिट्टी रोज़ ही सूख जाती है तो मुझे डेली पानी देना पड़ता है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया, ऊपर वाली मिट्टी आपको लगे कि ये ड्राई हो रही है, उस वक्त इसको पानी दीजिए। अगर ये इसी तरह गीली रहती है या मॉइस्ट रहती है तो इसको पानी कतई ना दीजिए, नहीं तो इसकी रूट्स गल सकती हैं। इस वीडियो के बाद में जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो पूरी डिटेल के साथ बनाऊंगा, मतलब आज से लेकर जब तक इसको फ्रूट नहीं लग जाता, हार्वेस्ट नहीं कर लेते, एक ही वीडियो क्लिप बना के अपलोड करूंगा। तब आपको भी जोश आएगा गार्डनिंग करने का। होपफुली अभी तक के लिए आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी लीची के पौधे के बारे में। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे गार्डनिंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर मैंने अपने ग्रुप का भी लिंक दे दिया और अपने फेसबुक प्रोफाइल का भी, आप दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिए।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।